कमाया है आपने, मैंने। और क्षमा करना, यहाँ बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े विद्वान पंडित भी बैठे होंगे। अपना लाभ तो हर किसी को अच्छा लगता है, अपने लाभ के लिए आप हर क्रिया कर रहे हो, तो फिर जीवन जैसी अमूल्य निधि पाके इतना बड़ा घाटे का सौदा क्यों? कुछ भी नहीं किया कि एक दिन तो मिट्टी के नीचे आना ही है, या नहीं आना? आना है, आना पड़ेगा। एक बार एक मंत्री जी का हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में और देहांत हो गया, आकस्मिक देहांत हो गया। बहुत बड़े उद्योगपति, बहुत बड़े व्यवसायी भी मंत्री जी का परिवार था। तो उनकी जब अस्थियां लेकर सारे शहर में घुमाई जा रही थी, तो एक संत ने देखा, बोले देखो थैली में मंत्री जी पड़े हैं। संत की बात कठोर, लेकिन कितना बड़ा सत्य, कितना बड़ा सत्य। और वैसे मुझे भी बहुत कम लोग पसंद करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है सच बोलने का मजा देख लिया मियाँ, जहां तुम हो वहां कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा। क्षमा करना, यहां अभी मैं कह रहा था कि कोई आगे नहीं आए, और अभी संयोग से यदि यहां पर कोई मंत्री जी आ जाएं और उनको आगे लाना पड़े और मैं कुछ नहीं कहूं, तो मैं झूठा हो जाऊंगा कि नहीं? अगर मैं कह दूं कि नहीं आप पीछे बैठो, तो वो नाराज हो जाएंगे, और तो और जजमान भी नाराज हो जाएंगे, महाराज जी आपने तो मंत्री जी को नाराज कर दिया। और जबकि मेरा सिद्धांत से समझौता नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं। मेरी आज भी जवाबदारी अपने मालिक से है और कल भी उसी को रहेगी। अरे जो संसार आज तक किसी का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? और हो भी गया थोड़ी देर के लिए, तो मुझे क्या दे देगा? क्या? थोड़ा सा मान, थोड़ा सा सम्मान, 2 फूल की माला, बस। जो आज देगा, और कल यदि कुछ अप्रत्याशित घट जाए, तो जूते मारने वालों में भी वही लोग होंगे। और जबकि मेरा ठाकुर, जो जब मुझे कोई माला पहनाएगा तो मुझे संभाले रखेगा हृदय से कि इसमें फंस मत जाना, और जब कोई जूता मारेगा तो जब रोता हुआ उसके पास जाऊंगा तो अपने आंचल की छांव में मुझे बिठाएगा। मीरा जी से एक राजकुमार ने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो मीरा जी ने कहा हाँ ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले बोलो। मैं जो खिलाऊंगी वो खाना पड़ेगा। बोले ठीक है। मैं जो पहनाऊंगी वो पहनना पड़ेगा। बोले ठीक है। और मैं जब सोऊंगी तो तुझे जागना पड़ेगा। बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्योंकि जो मेरा राजकुमार है ना, जो पहनाती हूं पहनता है, जो खिलाती हूं खाता है, और जब ये मीरा सोती है तो जाग के उसकी रक्षा करता है। अगर तू कर सकता है तो बता। अंततः ऊंचे से ऊंचा क्या दे देगा संसार? क्या? कुछ नहीं। उसकी एक मुस्कुराहट के बदले ऐसी करोड़ों बादशाहत कुर्बान, एक मुस्कुराहट के बदले। और जिस बल से, जिस आत्मविश्वास से मैं आज ये बात कह रहा हूं, उसी बल से, उसी आत्मविश्वास से आप भी कह सकते हैं। उससे प्यार करके देखिए, बेपरवाह हो जाएंगे। किसी ने कहा है, सूफी संत हुए संत सचल सर्मस्त, उन्होंने कहा है अरे हम फकीरों से दोस्ती करके देखो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। आप बादशाह हो जाएंगे। अरे कोई प्रधानमंत्री या किसी मंत्री जी का कोई बेटा हो, कोई सगा संबंधी हो, दूर का भी रिश्तेदार हो ना, तो उसको भी बाजार में चलते देखा करो ऐसे। और आप तो किसके हैं? और जरा सी तकलीफ आती है तो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, और तो और दर दर पे माथा रगड़ने लगते हैं ठाकुर के होके। इससे ज्यादा लज्जाजनक और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हमारी हीनता, हमारी दीनता क्या होगी?
जो दर दर पे झुक जाए उसको सर नहीं कहते। ब्याह कर गई मीरा जी 500 बरस पहले, जब स्त्रियों का बोलना भी बहुत बड़ी बात होती थी। राजपूताने में जहां सूरज चंद्रमा भी राजपूतों की स्त्रियों का दर्शन नहीं कर पाते थे, और मीरा जी की सास ने कहा ये हमारी कुल देवी है, इसको प्रणाम कर। और मीरा जी कहती हैं मैं नहीं पूजी गौरा जी, मैं नहीं पूजी अणदेव, हो पूजो रणछोड़ जी, हम काई जानो भेव। हाँ, ये सिर तो सांवरे का है और उसी के आगे झुकेगा। अरे तुम सब में भगवान देखते हो, जो असली में भगवान है पहले उसमें तो देख लो। बिहारी जी में तो बिहारी जी नजर आ जाए, फिर और सब में भी देख लेना। 10 जगह 2-2 फीट खोदोगे कुछ नहीं मिलेगा, एक ही जगह पे 20 फीट खोदो पानी निकल आएगा। सब वृत्तियां हटा के ठाकुर में लगाओ, सेवा में लगाओ, अनुभव हो जाएगा। आप उसके कितने नजदीक हैं, वो आपके कितने निकट है पता चल जाएगा। और जिस दिन चल जाएगा उस दिन ये 2 कौड़ी का संसार, 2 टके की दुनिया छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। आपको एक महल में लाकर बिठा दिया जाए, आपको महल में रहने को दे दिया जाए, तो आपको झोपड़ी छोड़नी पड़ेगी क्या? अरे छूट जाएगी। याद करोगे झोपड़ी तो डर लगेगा, अरे बाप, भगवान सपने में भी मत दिखाना। ऐसे ही जब वो मिल जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि वो आपका है, आप उसके हैं, तो ये टूटी फूटी झोपड़ी छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। याद करते भी डरोगे, सपने में भी याद नहीं करोगे, मस्त हो जाओगे, खो जाओगे। तो संध्या का समय, मुझे यहां से जाके सेवा में जाना है। आज के लिए इतना ही, और कल मैं कहूँगा तो नहीं कि कल क्या कहूँगा, लेकिन जो प्रभु आज्ञा करेंगे, जो व्यासपीठ का प्रसाद होगा वो आपके तक पहुँचाने की सेवा मैं करूँगा। एक बार फिर से आप सबके हृदय में बैठे सद्भाव को, प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। उठते हुए 2 मिनट के लिए भगवान नाम लीजिएगा। एक मेरी विनय कि जब मैं यहाँ से निकल के जाऊँ कोई मेरे पाँव नहीं छुए। आप पाँव छुएंगे ना, मैं आपको देख पाऊंगा ना आप मुझे। प्यार से मुझे राधे राधे कहना सबसे अच्छी बात। मनमोहना मुरलीधरा, हे नंद नंदना, हे राधा माधवा। मनमोहना मुरली। इस यज्ञ में आहुति देने से कोई खाली नहीं रहना, सब कहो। हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, हे मनमोहना मुरली मन
और इस यज्ञ की पूर्ण आहुति आज के सत्र की, दोनों हाथ उठा के कहिए। हे मनमोहना, हे मुरलीधरा, 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 नित्य रहूं लटका अपनी बनमाल का फूल बना, लहरें टकराती रहें जिससे उस यमुना का मुझे कूल बना, कर कंज से थामते हो जिसको, उसे कदम्ब वृक्ष का मूल बना ले, तेरे कदमों को नित चूमा करूं, ब्रजराज मुझे ब्रजधूल। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, समस्त संत भक्तन की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री यमुना रसरानी की जय, श्री वृंदावन रजरानी की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। 2 मिनट नाम होता रहेगा, मैं निकलूंगा, प्रेम से नाम लेते रहना। कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंद